हेलो, जय हिंद। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपके अपने परिवार रन क्लासेस 4 में। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख पा रहे होंगे, आज हम पढ़ेंगे विद्युत। जो क्लास आपका 10th है, यूपी बोर्ड के पेपर आपके आने वाले हैं। मैंने आपके सभी चैप्टर जो हैं धीरे धीरे क्लियर करा दिए हैं। आज हम पढ़ेंगे विद्युत। तो जानते हैं कि विद्युत के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, हम विद्युत के इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो अंकित प्रश्न आपके पूछे जाते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो आप भी जानते हो कि मैं कोई भी आपका अंकित प्रश्न कराने से पहले उसके बारे में मैं आपको सारे सूत्र बता देता हूँ, जिससे आपको सभी चीज़ें एक ही साथ क्लियर हो पाएँ। ये बुक हमारी कौन सी है, तो आप बुक ले लीजिए। ये बुक है आपकी एनसीईआरटी बेस्ड, ठीक है। ये एक्टिव की है, एनसीईआरटी बेस्ड है, एन इजी टेक्स्ट बुक है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, विज्ञान की और प्रोजेक्ट कक्षा 10 की है। किसकी है? लेखक हैं आपके भटनागर, त्यागी और डॉक्टर भरद्वाज। चलिए, तो इसमें आपको सब कुछ दिया हुआ है। थोड़ी दिन बाद हम लोग एनसीईआरटी के एग्जाम करेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे ना आसानी से। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं आपका विद्युत। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके आवेश की, ठीक है। तो आवेश आपका क्या होता है? विद्युत आवेश किसी विद्युत आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह अन्य वस्तुओं पर विद्युत अथवा चुंबकीय बल लगाता है अथवा अनुभव करता है। इसका मात्रक होता है कूलम। आप भी जानते हो कि विद्युत आवेश आपका दो प्रकार का होता है, एक तो ऋणात्मक विद्युत आवेश, एक धनात्मक विद्युत आवेश, ठीक है। तो हम आपको ये सब नहीं बताने वाले, हम बताने वाले हैं महत्वपूर्ण सूत्र, जैसा कि हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। चलिए, तो आवेश आवेश को हम दर्शाते हैं किससे? क्यू से। क्यू से हम दर्शाते हैं। चलिए, कोई बात नहीं सर, आपने बता दिया है कि क्यू से दर्शाते हैं। और आप जानते हो कि आवेश का मात्रक क्या होता है। तो आवेश का अगर आपसे कोई मात्रक पूछे, ये महत्वपूर्ण चीज़ें, तो मैं आपको बता रहा हूँ क्या होता है आपका कूलम। क्लियर हो गया? अगर आपसे ठीक है, अगर आपसे कोई आवेश का सूत्र पूछ ले, प्यार से बता रहा हूँ ना, आवेश का सूत्र क्यू। क्यू बराबर क्या होता है आपका? एन ई, ठीक है। एन क्या है? ये ई क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश, ठीक है। ई क्या है आपका? इलेक्ट्रॉन का आवेश, ठीक है ना। तो आप भी जानते हो इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है। तो सर, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19। और किस में होता है आपका? माइनस में होता है। चलिए, और प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है? वो प्लस में होता है। कितना? 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। सर, आप हमें ये क्यों बता रहे हो? ये इसलिए बता रहा हूँ कि आपका आवेश दो प्रकार का होता है, धनात्मक और ऋणात्मक। इलेक्ट्रॉन पर आवेश माइनस का होता है और प्रोटॉन पे प्लस का होता है। यन क्या है? यन है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या। चलिए, क्लियर हो गया, समझ में आया। आगे ये होता है आपका आवेश का सूत्र। इसके बाद हम बात करेंगे क्या? इसके बाद हम बात करेंगे विद्युत धारा। ध्यान से समझते जाइएगा। विद्युत धारा इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है? तो इलेक्ट्रिक करंट आप भी जानते हो, आवेश के प्रवाह की दर। आवेश के प्रवाह की दर, ये क्या हो गया? आवेश और प्रवाह की दर की दर दर क्या होगी आपकी? समय। तो विद्युत आवेश को हम लोग आई से दिखाते हैं। आई बराबर क्या होता है? क्यू बटे टी। लेकिन आवेश क्या होता है? आई बराबर होता है क्यू बटे टी। तो इस तरह से ये क्या है आपका? आवेश है, ठीक है ना। आवेश है, ये क्या है आपका? समय है। और ये क्या है? विद्युत धारा। नोट कर लीजिए, विद्युत धारा। विद्युत धारा को हम लोग आई से दिखाते हैं। आई बराबर क्या हो गया? क्यू बटे टी। यहाँ से अगर आवेश निकालो, यहाँ से अगर आवेश निकालो क्यू, क्यू बराबर क्या हो जाएगा? तिरछी मल्टीप्लाई करोगे, क्या हो जाएगा? आई टी, ठीक है। और क्यू बराबर क्या था आपका? यानी, ठीक है ना। यहाँ से क्यू बराबर क्या था आपका? यानी, तो यानी बराबर क्या हो जाएगा? आई टी। ये भी आपका फार्मूला बन गया। इसको नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट फार्मूला है और आपके पेपर में पूछा जाता है, ठीक है ना। क्लियर कर पा रहे हैं इतना? चलिए, इतना समझ में आया है तो आप हम सब करके बता दीजिए सर समझ में आ गया, और कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके बताइएगा। आगे हम बात करेंगे विभव, ठीक है। विभव या विभवांतर, ठीक है। दोनों चीज़ें एक ही होती हैं, एक ही मात्रक होता है।
ठीक है ना। इसे हम लोग किसे दिखाते हैं, बी से प्रदर्शित करते हैं। चलिए, अगर आपसे पूछ ले विद्युत धारा का मात्रक, ठीक है, यहाँ लिख लो आप नोट करके, विद्युत धारा का मात्रक। तो मात्रक आपका होता है क्या, एम्पियर। नोट डाउन कर लीजिएगा, एम्पियर। इसके टर्म में क्या हो जाएगा, कूलाम प्रति सेकंड। ठीक है ना। इसके टर्म में क्या हो जाएगा, विद्युत धारा का मात्रक कूलाम प्रति सेकंड। ठीक है ना। तो आपका बी बराबर क्या होता है, बी बराबर होता है W/Q। ठीक है ना। ये होता है आपका क्या, विभवांतर। बी बराबर क्या होता है आपका, W/Q होता है। W क्या है आपका कार्य, और Q क्या है आपका आवेश। चलिए, अगर इसका आपसे मात्रक पूछ ले, ठीक है ना, बी का मात्रक, तो बी का मात्रक क्या हो जाएगा आपका, वोल्ट। क्या हो जाएगा आपका, वोल्ट। इसके टर्म में क्या हो जाएगा, जूल प्रति कूलम। ठीक है। अगर बी बराबर क्या है आपका, W/Q है, बी बराबर W/Q है, तो इसका ठीक है, इसका क्या हो जाएगा मात्रक, W का क्या होता है आपका जूल, और आवेश का क्या होता है कूलम। ये भी मात्रक हो जाएगा। ठीक है। तो ये भी आपका मात्रक हो जाएगा। ठीक है। और क्या होता है, वोल्ट भी होता है। समझ में आया इतना, हम सब करिएगा। आगे हम लोग बात करते हैं प्रतिरोध। इसकी हम लोग विद्युत प्रतिरोध। तो विद्युत प्रतिरोध आर क्या होता है आपका, जो विद्युत धारा के प्रवाह का अवरोध करे, तो विद्युत प्रतिरोध होता है आर। आर बराबर क्या होता है आपका, V/I। ये होता है। मात्रक अगर पूछ ले आपसे, ठीक है ना, आर का मात्रक पूछे, आर का मात्रक होता है आपका ओम। क्या होता है, ओम। समझ में आया इतना। चलिए, इतना अगर आपको समझ में आया, तो आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन भी कर लीजिए, और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। ठीक है ना। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ इस तरह से। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, और हम बढ़ते हैं आगे। चलिए, आगे हम बात करेंगे विशिष्ट प्रतिरोध। इसकी विशिष्ट प्रतिरोध। चलिए, विशिष्ट प्रतिरोध आर बराबर क्या होता है, ρL/A। ठीक है ना। तो यहाँ मैं बता दूं, यल क्या है, चालक तार की लंबाई है। चालक तार की लंबाई क्या है आपकी, यल है। ठीक है ना। ए क्या है, ये है आपका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। समझ में आया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। चलिए, रो क्या है, रो बोलते हैं, रो क्या है आपका, बताइए। रो क्या है, यही तो है आपका विशिष्ट प्रतिरोध। क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध। रो क्या है आपका, विशिष्ट प्रतिरोध। आर क्या है, केवल प्रतिरोध इसका ऊंचे तार का। चलिए, तो यहाँ से रो निकालो, तो रो बराबर क्या हो जाएगा, रो बराबर हो जाएगा आपका R/A/L। ये हो जाएगा। अगर विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक पूछ ले आपसे, क्या हो जाएगा, मात्रक पूछे तो क्या हो जाएगा, ठीक है ना। और क्या हो जाएगा आपका, ओम मीटर। क्या हो जाएगा, ओम मीटर। चलिए, याद रखना। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक बहुत पूछा जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका। अब बात करते हैं हम लोग प्रतिरोधों का संयोजन। इम्पोर्टेंट है प्रतिरोधों का संयोजन। तो क्या होता है आपका प्रतिरोधों का संयोजन, नंबर 1 होता है आपका समांतर क्रम संयोजन। ठीक है ना। क्या होता है आपका समांतर क्रम संयोजन। नंबर 2 होता है श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन। चलिए, तो हम बात करते हैं सबसे पहले समांतर क्रम संयोजन। तो समांतर क्रम संयोजन, ठीक है ना, समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, यहाँ नोट करके लिखोगे, समांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध अगर आपको निकालना है, क्या निकालना हो, तुल्य प्रतिरोध, तो क्या हो जाएगा, 1/R हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। कैसे सर, ऐसे करके आपके 3 प्रतिरोध लगे होंगे इसमें,
श्रेणी के समांतर क्रम में, ठीक है। तो इनका जो तुल्य प्रतिरोध होगा जी आर, वो किसके बराबर होगा, 1/R1 प्लस 1/, ये R1 मान लीजिए, R2 मान लीजिए, ये R3 इसके बराबर हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसके बाद आपसे पूछे श्रेणी क्रम संयोजन, मैं बता रहा हूँ फार्मूले सिर्फ, संयोजन ये होते हैं आपके किसमें, श्रेणी क्रम में। 3 प्रतिरोध आपने लगा दी, यहाँ पे बैटरी लगा दी, ये कौन से क्रम हो गए, ये R1 मान लीजिए, R2, ये R3, ये तुल्य प्रतिरोध R। तो क्या हो जाएगा श्रेणी क्रम का तुल्य प्रतिरोध, R हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर हो जाएगा। दोनों को नोट कर लीजिए। श्रेणी क्रम में धारा क्या होती है, समान, धारा समान होती है श्रेणी क्रम में, और समांतर क्रम में धारा अलग अलग। धारा मतलब विद्युत धारा क्या होती है आपकी, अलग अलग होती है। चलो ना, क्लियर हो गया। आगे बहुत सारे इसमें फार्मूले हैं जो आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अगर बात करें विद्युत शक्ति की, अगर बात करें आप लोग विद्युत शक्ति की, तो विद्युत शक्ति P बराबर क्या होता है, कार्य करने की दर, है कि नहीं। तो कार्य करने की दर क्या होती है, W/T, ये होती है विद्युत शक्ति। तो शक्ति का मात्रक अगर आपसे पूछे, शक्ति का मात्रक होता है क्या, वाट। क्या होता है आपका, वाट। क्या होता है आपका, वाट। ऐसे याद रखना, WATT, वाट। या शक्ति का दूसरा मात्रक आपसे पूछ ले, क्या हो जाएगा, जूल प्रति सेकंड। ये भी हो, दिखाते हैं इसे, ठीक है ना, इसी से दिखाते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया आपका। चलिए, आप भी जानते हो। और क्या होता है आपका, P बराबर क्या होता है, BI, ये भी आप याद रखोगे। वोल्टेज और करंट, ये क्या होता है, P बराबर BI, होता नहीं होता है, बोलोगे जी सर। कैसे आता है ये, देखो P बराबर क्या था आपका, W/T था। W बराबर क्या होता है, BI/, क्या हो जाएगा, T, ठीक है ना। यहाँ पे W बराबर क्या हो जाएगा, क्या होता है, BI, और क्या होता है आपका, क्या होता है बताइए, T होता नहीं तो T होता है। चलिए देखो, ये B क्या होता है, W बराबर होता है BIT, जैसा कि आप लोग पढ़ते चले आ रहे हो, इसीलिए आपका होता है P बराबर BI। इसको नोट डाउन करके किया, ठीक है ना, समझ में आया इतना। P बराबर क्या होता है, BI। और क्या होता है, P बराबर क्या होता है आपका, BI भी होता है, और I²R भी होता है, होता नहीं होता है। और क्या होता है, B²R भी होता है। ये कैसे होते हैं, यहाँ से हमने क्या लिखा, I का मान रखा, I बराबर क्या हो जाएगा, B/R, तो B²/R हो गया नहीं हुआ। यहाँ हमने क्या रखा, B बराबर क्या रखा, IR, B बराबर IR रखा, ठीक है ना। तो यहाँ से I का स्क्वायर हो गया और R हो गया। समझ में आ गया इतना। चलिए, आप लोग बस याद रखिएगा। चलिए, इतना समझ में आया आपको। देखो, P बराबर होता है आपका BI, BI बराबर क्या होता है आपका I²R, I²R बराबर क्या बटे क्या होता है, R। ये आप याद रखिएगा, ठीक है ना। ये आपके जो है शक्ति के फार्मूले होते हैं। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट रूल है, वो आप लोग याद रखिएगा, क्या है, किलोवाट घंटा तथा जूल में संबंध, इम्पोर्टेंट करके नोट कर लीजिएगा। क्या है, किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा तथा जूल में संबंध, ठीक है ना। चलिए, तो आप जानते हो कि 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, बोलोगे सर 1000 होते हैं, 1000 वाट होते नहीं होते हैं, सही है। इसके बाद 1 घंटा, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60, ठीक है। इतना हो गया आपका सेकंड, ठीक है ना। तो यहाँ से लिखोगे 1 किलो वाट घंटा बराबर क्या हो जाएगा, 1000 गुणा 60 गुणा 60, कितना हो जाएगा आपका, 6×36, 30। यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट लगा सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, कितने के बाद पॉइंट है आपका, 6 के बाद पॉइंट है, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3.6 गुणा 10 की पावर
6 क्या जूल। चलिए ये आपका आंसर आ गया है। तो 1 किलोवाट घंटा, यहाँ लिख लो 1 मिनट, 1 किलो वाट घंटा बराबर होते हैं 3.6 जूल। यही क्या होता है आपका संबंध होता है। नोट डाउन करके रखिएगा, बहुत बार पेपर में आपके पूछा गया है। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया आपको। अब चलते हैं महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स की तरफ। तो इसके न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे। चलिए तो देखिएगा आप लोग न्यूमेरिकल्स इसके। आ गया आपका स्क्रीन पर पहला न्यूमेरिकल। ठीक है ना, तो कैसे करोगे आप लोग इसको। तो पहला न्यूमेरिकल आ गया आपकी स्क्रीन पर, क्या देख पा रहे होगे, रैंकिंग पर्सन में, है कि नहीं। तो आप देख पा रहे होगे, सीधा कर लेते हैं इसे। ठीक है ना, दिख रहा है आपको आसानी से अच्छे से। तो क्या बोला गया है, किसी परिपथ में 5 मिनट तक 60 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है। क्लियर हुआ। तो आप देख पा रहे होंगे इसको। ठीक है ना, किसी परिपथ में, 1 नंबर सवाल है, रैंकिंग है। किसी परिपथ में 5 मिनट तक 60 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है। परिपथ में धारा की गणना कीजिए। सबसे पहले आप लिखोगे दिया है, ये हमें लिखना ही लिखना जैसा मैं बताता हूँ। ठीक है, समय, कितना समय है, समय है आपका टी। टी क्या होता है आपका 5 मिनट। समय आपको दे रखा है 5 मिनट। इसको बदलेंगे हम लोग सेकेंड में, क्योंकि सारी यूनिटें हम क्या लेते हैं, एम के एस पद्धति में लेते हैं। एम के एस मीटर किलोग्राम सेकेंड, मीटर किलोग्राम सेकेंड में लेते हैं। इसको सेकेंड बनाइए, 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं 60। तो 5 गुणा कितने हो जाएंगे 60 बराबर कितना हो जाएगा 5 30, 300 सेकेंड। ये हो गया आपका 300 सेकेंड। आगे क्या बोला गया है, 60 कूलाम। ठीक है, आवेश दे रखा है आपको, आवेश, आवेश क्यों दे रखा है आपको 60 कूलाम, ये दे रखा है। आपसे क्या बोला गया है, परिपथ में धारा। ठीक है ना, परिपथ में धारा, आई बराबर क्या होता है, आई बराबर होता है क्यू बटे टी, जैसा मैंने बताया है। तो आई इजकल टू क्यू कितना दे रखा है आपको 60, टी कितना है आपका 300, एक जीरो से एक जीरो, और 3 दूनी 6, यहाँ कितना आ गया 2/10। तो आई बराबर कितना आ जाएगा, आई बराबर आ जाएगा, यहाँ पॉइंट लगा दो 0. कितना 2, क्या एक मात्रक होता है आपका एम्पियर। ये आपका राइट आंसर हो गया। तो आप लोगों ने बहुत ही आसानी से किया है, समझ में तो आ गया होगा। ठीक है, तो दूसरे सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा सवाल कह रहा है, इसी किसी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच 5 कूलाम आवेश को विस्थापित करने के लिए 17 जूल कार्य करना पड़ता है। बिंदुओं के बीच विभवांतर बताइए। ठीक है ना, ठीक है, यहाँ लिखोगे दिया है, क्या क्या दिया है, दिया है परिपथ का आवेश क्यू, क्यू आपको दे रखा है कितना 5, कितना दे रखा है आपको 5 कूलाम, 5 कूलाम। और क्या बोला गया है, 17 जूल कार्य, आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है कार्य डब्लू कितना 17 जूल। आपसे क्या पूछा गया है, पूछा गया है कितना विभवांतर होगा, विभवांतर। अभी हमने आपको फार्मूला बताया था विभवांतर का। विभवांतर क्या होता है, विभवांतर बी बराबर होता है आपका W/Q, यही होता है कि नहीं। तो चलिए लगा दीजिए, W कितना है आपका 17, Q कितना है आपका 5। तो काटिए पंक्तियाँ, 15 पंचक 20। तो बी बराबर कितना आ गया 3.4, 3.4 वोल्ट। यही मात्रक हमने बताया था। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, आप लोग ही कर पा रहे हो आसानी से। ठीक है ना, सवाल नंबर तीसरा करेंगे। जब विभवांतर 0.8 वोल्ट था तो चालक में प्रवाहित धारा का मान कितना था, चालक का प्रतिरोध। ठीक है ना, सबसे पहले तीसरा नंबर सवाल करने से पहले आप ये देख लीजिए, दिया है, क्या दिया है यहाँ देखोगे, दिया है जब विभवांतर 0.8 वोल्ट था। ठीक है, दिया है आपका क्या विभवांतर, विभवांतर बी बराबर 0.8 वोल्ट। ये तो दिया है, बोलोगे यही दिया है।
चालक में प्रवाहित धारा कितनी है? प्रवाहित धारा आई जो दे रखी है 0.2 एम्पियर, ये दे रखी है ना 0.2 एम्पियर। चालक का प्रतिरोध क्या फार्मूला बताया हमने? आर। प्रतिरोध क्या बताया था हमने? आर बराबर क्या होता है? आर बराबर होता है बी बटे आई। तो बी कितना है? 0.8। आई कितना है? 0.2, 0.2 चौक 8। तो आर बराबर कितना हो गया? 4 ओम। ठीक है ना, यही आपका राइट आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग सारे सवाल आसानी से समझ पाए होंगे, और आप लोग भी, उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू।